हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम हैं सेकंड पार्ट में कम्युनिकेशन के। इससे पहले में जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए और फिर उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। तो जो इस वीडियो है, इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जहाँ पे भी है वहाँ पे फर्स्ट जो वीडियो है उसको मैं पिन कर दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और अपने कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम आज का टॉपिक है हमारा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो कि हम अलग अलग टाइप की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। जो हम वर्बल के थ्रू ना कम्युनिकेशन करें, थ्रू एक्शंस के थ्रू या फिर इस तरह से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, इशारे जिसको हम कह सकते हैं, तो उनको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। जैसे कि पहले तो है स्मेल को हम ऑलफैक्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ये टाइप्स हैं सारे, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर आते हैं। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, स्मेल है, बॉडी मूवमेंट, हमारा पोस्चर कैसा है उसको हम काइनेसिस भी कहते हैं, गेस्चर कैसा है, ठीक है। और आई कांटेक्ट जिसको ऑक्यूलिसिस भी कहते हैं, टच जिसको हम हैप्टिक्स भी कहते हैं, स्पेस प्रॉक्सिमिक्स है जो कि हमने फर्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ लिया है, ठीक है। और स्पेस जो होता है उसको प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, वॉइस को वोकलेक्स कहते हैं, और साउंड, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, जो हमारी क्लॉथिंग है, जो हमारा स्किन कलर है, इस सबको हम फिजिकल अपीयरेंस में लाते हैं। क्रोनोमिक्स क्या होता है, टाइम। और आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन स्पीक अबाउट हिज पर्सनैलिटी। आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है जो अपीयरेंस है किसी भी पर्सन का, वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। असेंटिंग मतलब होता है किसी चीज़ पे हम जब प्रेशर डाल के बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे हम, इसका होता नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो उसको असेंटिंग कहते हैं। उसके बाद है मॉडरेटिंग क्या होता है, लेस प्रेशर, जिसमें हम मतलब लेस वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, ये लेस प्रेशर जैसे आराम से बात करते हैं तो वो। फिर उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंटिंग, मतलब होता है वर्बल प्लस नॉन वर्बल, सेम टाइम पे हम दोनों कम्युनिकेशंस को यूज़ करें, मतलब हाथ भी हम लोग ऐसे गेस्चर हैं, बॉडी के फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, और वर्बल तो सेम टाइम पे, तो हम कॉम्प्लीमेंटिंग तरीके से कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स विदाउट नॉन वर्बल लैंग्वेज, मतलब जब हम नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है उसकी जगह हम वर्ड्स रिप्लेस कर देते हैं तो सब्स्टिट्यूटिंग कहते हैं उसको। कॉन्ट्रडिक्टिंग नॉन मतलब नॉन वर्बल जो मैसेज होता है दैट डिसएग्री करता है विथ व्हाट इज़ बीइंग सेड, मतलब जो हम कह रहे हैं उससे जो हम जैसे मान लीजिए हम येस कह रहे हैं लेकिन हम जो गर्दन हिला रहे हैं वो नो के लिए हिला रहे हैं, ठीक है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो नो वाला है, तो उसका मतलब कि नॉन वर्बल जो मैसेज है हमारा वो डिसएग्री कर रहा है कि हम जो बोल रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन हो जाती है। रेगुलेटिंग मतलब होता है सिग्नल अबाउट स्पीकिंग, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं उसके बारे में सिग्नल जो देते हैं, हिंट देते हैं, जैसे हम स्टार्ट नहीं करते तो उस टाइम पे हम हिंट देते हैं, या फिर एंड के टाइम पे, तो उसको रेगुलेटिंग कहते हैं। रिपीटिंग मतलब वर्बल फर्स्ट, मतलब पहले वर्बल बोलेंगे हम, देन नॉन वर्बल, सेम बात करेंगे, ठीक है, मतलब गैप लेके बात करना, पहले वर्बल बोलना फिर नॉर्मल वर्बल लैंग्वेज को या फिर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना, उसको हम रिपीटिंग में कह देंगे। डिसीविंग मतलब होता है नॉन वर्बल सिग्नल्स को यूज़ करना टू लाई अदर लाइन, ठीक है, इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। गेस्चर मतलब होता है हमारे बॉडी मूवमेंट्स, और पोस्चर मतलब होता है मैनर ऑफ सिटिंग, कि हम किस मैनर में हम बैठे हैं या खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद है जो एडवर्ड टी हॉल है उनका एक छोटा सा उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन किस टाइप से होता है, मतलब अगर इंटीमेट है तो जो पार्टनर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कोर फैमिली के साथ क्या होता है इंटीमेट वाली, जिसमें हम 0 से लेके 18+ फीट का जो दायरा है उसमें रहते हैं। पर्सनल में 4 फीट होता है, और फ्रेंड्स जो मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली लोग हैं, हम रिलेटिव्स वगैरह। सोशल में हम 4 से लेके 10 फीट तक हम कलीग्स के साथ रहते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक होती है उसमें 10+ फीट से स्ट्रेंजर से हम क्या करते हैं, 10+ फीट से थोड़ी दूरी पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें वही उन्होंने बताया कि मतलब कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, अलग अलग जो लोग हैं हमारी लाइफ में जो भी इन्वायरमेंट में है, तो हम कितने फिट में या फिर इसके कितना दायरा है उनको, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये उन्होंने समझाया था, ठीक है। तो कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं
फिर है पैरालिंग्विस्टिक, ठीक है। पैरालिंग्विस्टिक किसको बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वोकल एलिमेंट जो है वो इंक्लूड हों। ट्रिम्ब्रे मतलब होता है यूनिकनेस या फिर क्वालिटी ऑफ जो हमारी वॉइस है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या यूनिकनेस है, ये भी कह सकते हैं। पैरल लैंग्वेज मतलब होता है पिच ऑफ वॉइस, ठीक है। हमारी वॉइस का पिच कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, टोन कैसा है, इन्फ्लेक्शन कैसा है, ये सब चीज़ होता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे गेस्चर्स, हमारे पोजिशंस, हमारे मूवमेंट, ये सब चीज़ें, ठीक है। विजुअल एड्स क्या होते हैं? पीपीटी और ऑब्जेक्ट या कोई फिल्म, चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स और मैप्स और पीपल्स, ये सब जो है विजुअल एड्स में आते हैं। पब्लिक मतलब होता है पब्लिक का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और मीडिया मास मीडिया के अंदर आ जाएगा, मास कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज़, अलग अलग टाइप के नॉइज़ होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉइज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो साइकोलॉजिकल नॉइज़ होती हैं और फिज़िकल नॉइज़ होती हैं और सिमेंटिक नॉइज़ है, ठीक है। तो फिज़ोलॉजिकल नॉइज़ है। पहले तो हम सबसे पहले फिज़ोलॉजिकल नॉइज़ को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी की प्रॉब्लम, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेशन में, जब भी हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो बॉडी से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे कि हंगर है, फटीक है, हेडेक हो रहा है हमें, या मेडिकेशन हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या हम बहुत ज़्यादा टू फास्ट हैं या टू स्लो हैं बात करने पे, ठीक है, उस टाइप की कोई नॉइज़ अगर हमें कम्युनिकेशन में आती है तो हमें फिज़ोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। और अगर फिज़िकल से रिलेटेड कोई नॉइज़ है, मतलब फिज़िकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, दो पर्सन्स बात कर रहे हैं और पीछे से ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे रही है, हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है, या पुअर लाइटनिंग है, ऐसे कोई कमरे में हम लोग की पुअर लाइटनिंग है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस टाइप के हमारे इन्वायरमेंट की वजह से हम, या फिर जो इन्वायरमेंट जो हमारे नॉइज़ क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारे फिज़िकल में आएंगे, ठीक है, फिज़िकल नॉइज़ में आएंगे। अब साइकोलॉजिकल कौन से होते हैं? जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारा कोई मूड ऑफ है, जैसे होता नहीं है कि कभी हम लोग का बात करेगा मन ही नहीं करता है, या फिर किसी बात से हम परेशान होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है, ठीक है, इनएक्टिव है हम लोग मीटिंग में, या फिर हमारा कहीं बात इधर हो रही है और हम कहीं और ही है हमारा दिमाग, ऐसा भी तो होता ही है, मेंटल इंटरफेरेंस है। तो इसमें उस टाइम पे ये साइकोलॉजिकल नॉइज़ बोलते हैं, जिसमें हम ब्रेन से हम हाँ उस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या फिर कोई चिंता में है, या इस टाइप से टेंशन वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सिमेंटिक मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब जब हम मीनिंग को ही नहीं समझ पाते, मोर देन वन मीनिंग, हाँ किसी ने कुछ बोला, एम्बिग्यूटी मतलब, ठीक है, जब किसी ने कुछ बोला उसका बहुत सारे मीनिंग्स हमें निकाल लिए तो हमें समझ ही नहीं आया, ये भी नॉइज़ है, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर, अब कम्युनिकेशन जो बैरियर है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर पहले आता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकेंड है इंटरपर्सनल जो बैरियर आता है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक का प्रॉब्लम है, वर्ड्स का प्रॉब्लम है, गेस्चर का प्रॉब्लम है, फेशियल एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो सीरीज़ जो मैं बना रही हूँ कैसी लग रही हैं और आपको कितनी इससे हेल्प हो रही है, ठीक है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ आप सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर पे। साइकोलॉजिकल बैरियर में सेल्फ इमेज की फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि वह कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन कैसे परसीव करता है या कैसे अपने आप को अंडरस्टैंड करता है अपने आप को। फिर जो सेकंड है वो है आइडियल स्टीम, ठीक है, कि हाउ वन फील्स जज वन सेल्फ, कैसे जज करता है खुद को और खुद कैसा फील करता है, तो ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड जो बैरियर आते हैं, ठीक है। आइडियल सेल्फ, तीसरा आइडियल सेल्फ, पर्सन दैट वन वुड लाइक टू बी, कैसा बनना चाहता है वो, आइडियल कैसा देखता है खुद को, ये सब है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है दुनिया को देखने का नज़रिया हमारा कैसा है, मतलब कल्चर जो इन्वायरमेंट है या नॉर्म है, वैल्यू, बिलीव्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारे कैसे हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। स्टेरियोटाइप मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग हमारा जो माइंड सेट होता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, जैसे ईगो जैसा नहीं आ जाता है, इमर्ज ऑफ ईगो, तो उस सब चीज़ इसको हम स्टेरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। और प्री जुडिस इफेक्टिव मतलब नेगेटिव बिहेवियर काइंड ऑफ एटीट्यूड, सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल की वर्थलेस है, ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं। ये जो बीच बीच में मैं आपको
वर्ड्स हैं जो बीच बीच में, ये सारे वर्ड्स जो हैं यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी ये वर्ड्स हमें इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं और हमने नहीं सुने होते, बहुत होता है, नॉर्मल है कि हमने नहीं सुने होते, तो उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता कि इस पर्टिकुलर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हमें उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब पता हो तो क्वेश्चन ईजी होता है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे वर्ड वो बीच में डाल देते हैं जिनका मतलब ही हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ कुछ वर्ड्स जो कि आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो उनके वर्ड्स निकाल के यहाँ पे मीनिंग लिखी गई है, ठीक है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जहाँ जहाँ पे बीच में ज़रूरत जैसी लगी उसके हिसाब से लिखा गया है। तो आप चाहते हैं कि अपने नोट्स बना सकते हैं, इजीली समझ में आए, तो जो पेपर पुराने पेपर उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे और ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट? जब हमारे माइंड में हमारा जो माइंड है दो चीज़ों में फंस जाता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस उसको हम बोलते हैं, ठीक है। कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें वो करना चाहिए, सबके साथ होता है कॉन्फ्लिक्ट्स इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद है कि एक्शन इनकन्सिस्टेंसी डिसोनेंस। डिसोनेंस में 3 चीज़ें आती हैं, हमारे बिलीफ में चेंज, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी क्यों होती है? क्योंकि हमारे हमें बिलीफ में चेंज करना चाहिए, हमें एक्शंस में चेंज, एक्शंस परसेप्शन। तो इनकन्सिस्टेंसी की वजह से बिलीफ में बनते हैं हमारे, ठीक है। फिर लास्ट में प्रोजेक्शन क्या है? ब्लेम करना पीपल को टू अदर, ठीक है। प्रॉब्लम को ब्लेम करना टू अदर। और प्रीमेसी एंड डिसेंसी मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द मोस्ट रीसेंट थिंग, कि जो मोस्ट रीसेंट थिंग है उसमें फर्स्ट इंप्रेशन हमारा क्या पड़ रहा है। रिटेंशंस मतलब होता है अपनी मेमोरी में कितनी देर तक हम किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, या फिर इस टाइप से। फिल्टरिंग मतलब फिल्टरिंग या फिर गेट कीपिंग जो है, जिसको हम एजेंडा बिल्डिंग थ्योरी में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, गेट कीपिंग काइंड ऑफ। जार्गन मतलब होता है कॉम्प्लेक्स वर्ड। ये बहुत बार आया था क्वेश्चंस पे कि जार्गन क्या होता है। तो जार्गन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि बहुत जो नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा होता है, कुछ पीपल्स ऐसे जार्गन वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, समझ ही नहीं आता है, तो वो भी बीच में बैरियर क्रिएट करता है। अब हम लोग आ गए हैं कम्युनिकेशन मॉडल पे आ गए, लेकिन उससे पहले एक सिमेंटिक बैरियर, ये भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मीनिंग से रिलेटेड जो बैरियर्स आते हैं वो, तो इसको हम देखते हैं जैसे कि वर्ड्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग। कुछ वर्ड्स होते हैं अलग अलग मीनिंग्स होती हैं उनकी, तो हमें समझ ही नहीं आता है कि पर्टिकुलर जो इन्होंने बात करी वो किस कंटेक्स्ट में करी, ठीक है, क्या मीनिंग था इसका। फैकल्टी ट्रांसलेशन और अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस हम लोग लगा लेते हैं। एक्सप्रेशन जो बैड एक्सप्रेशन टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, ठीक है। और डिनोटेशन कॉनोटेशन भी इसी के अंदर आता है। डिनोटेशन मतलब जो डिक्शनरी मीनिंग होती है, कॉनोटेशन मतलब कल्चरल मीनिंग, जो अपने कल्चर के हिसाब से हम लोग अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हेलो को, जैसे हमारे हेलो स्टार्टिंग में बोलते हैं, तो कहीं पे हेलो किसी और चीज़ के लिए बोल सकते हैं, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कोई वर्ड्स किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज़ होता है, और वही वर्ड कहीं अगर हम कहीं और जाएँ, फॉरेन में जाएँ, तो वो वर्ड किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ऐसा भी है। तो इस टाइप से हम कॉनोटेशन मतलब कल्चरल मीनिंग अपने हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर वर्ड का अपना कल्चर के हिसाब से हमने जो मीनिंग निकाल लेते हैं, ऐसा भी होता है। या फिर स्वीट कॉनोटेशन को स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था कि स्वीट होम या होम स्वीट होम ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं। इसका कोई मतलब तो होता नहीं है, लेकिन हाँ हमारी फीलिंग्स और सब कुछ जुड़ा होते हैं, तो एक मीनिंग होगा इसकी, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। हेलो इफ़ेक्ट क्या होते हैं? वन पॉजिटिव फीचर की वजह से हम किसी को जज कर लेते हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छा होगा। हेलो इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन के फीचर को देख के उसे हम जज कर लेते हैं कि हाँ ये पर्सन अच्छा ही है। होता नहीं है कि हम पहली बार किसी से मिलते हैं और उसका फीचर देखते हैं कि अच्छा बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है, सबकी हेल्प कर रहा है, तो हाँ यार अच्छा ही पर्सन होगा, ऐसे करके हम बोलते हैं। जो हॉर्न इफेक्ट होता है उसका रिवर्स है ये हेलो इफेक्ट का। क्या? नेगेटिव फीचर की वजह से कि हम पर्टिकुलर इंसान में जैसे वो बहुत एग्रेसिव है, जैसे होता नहीं कार की को टक्कर हो जाती है, हम रोड में देखते हैं एग्रेसिवनेस पर्टिकुलर पर्सन शो करता है, तो हम देखते हैं कि यार हाँ ये तो बक्का ख़राब इंसान है, तो हम अपने परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो बेकार इंसान होगा, नेगेटिव हो सकता है उसके घर में कोई दिक्कत हो, तो ऐसा हम नहीं सोचते। बस उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन जिसे बोलते हैं, हम उसको देख के हम उसको जजमेंट पास कर देते हैं कि यार ये तो ख़राब ही है। हॉर्न इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। फिर कंट्रास्ट एरर क्या होते हैं? कंपेयर करना एक पर्सन को टू अनदर। सेलेक्टिव जो इंटरव्यू होता है उस टाइम उसमें कंट्रास्ट एरर
होता है, क्या करते हैं कि एक पर्सन को हम कंपेयर कर देते हैं दूसरे पर्सन से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल पे। कम्युनिकेशन मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल है वो लीनियर मॉडल, इसको हम वन वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एक तरफ कम्युनिकेशन होता है, कोई फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इसका मॉडल भी हम लोग कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स आते हैं? लासवेल का आता है, एरिस्टॉटल का मॉडल आता है, शनन वीवर का आता है, बर्लो का आता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है वो ट्रांजेक्शनल होता है कम्युनिकेशन, जिसे हम टू वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जो सेम टाइम पे फीडबैक, रियल टाइम पे जो फीडबैक हमें मिलता है, ठीक है। बल एंड ट्रांजेक्शन इसके अंदर आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसके अंदर ही होता है, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ये सब ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे सेम टाइम पे हमें फीडबैक भी मिल रहा है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है? इंटरेक्टिव या फिर कन्वर्जेंस मॉडल भी हम इसे कहते हैं। टू वे होता है ये भी, इससे मॉडर्न टाइम पे है, लेकिन इसमें जो फीडबैक है टू वे है ये भी, ठीक है। और वन वे कौन सा था? लीनियर वाला, जिसे हम ट्रांसमिशन भी कहते हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा सेकंड? ट्रांसैक्शनल पढ़ा, ट्रांसैक्शनल जिसमें दो टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। सेम, और इसका खासियत क्या है? टू वे कम्युनिकेशन प्लस सेम टाइम पे फीडबैक मिल रहा है। सेम टाइम पे फीडबैक का मतलब है कि फेस टू फेस हमारा कम्युनिकेशन में जैसे होता है कि हम आमने सामने बात करते हैं, तो वो वाला हो गया। थर्ड है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर कन्वर्जेंस मॉडल भी हम इसे कहते हैं। जो टू वे है, ठीक है, टू वे तो वो अभी था, लेकिन इसमें क्या खासियत बात है? ये मॉडर्न कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप है, जिसमें फीडबैक तो है लेकिन डिलेड है। डिलेड मतलब उसी टाइम पे हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा मॉडल आएगा? जो स्कैमर का इंटरेक्टिव मॉडल है वो आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है कि लासवेल का जो मॉडल है, अब जो बाकी मॉडल हैं वो सबको हम पूरा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला मॉडल है लासवेल का। लासवेल जो मॉडल है वो वन वे है, एक्शन मॉडल है ये, ठीक है। 1948 में आया था। और यहाँ पे कहते हैं हु, मतलब जो हु है वो सेंडर है। सेज व्हाट, क्या बोला उसने, क्या मैसेज दिया, वो मैसेज आ गया। चैनल मीडियम बोलते हैं। टू हुम, किसको बोला उसने? रिसीवर को। विथ व्हाट, क्या? फीडबैक अपना। जो सेंडर होगा वो कंट्रोल करेगा, मैसेज एक कंटेंट है, मीडियम मीडिया है, रिसीवर ऑडियंस है, फीडबैक हमें एज ए इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। फिर एरिस्टॉटल जो मॉडल है वो सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है, फर्स्ट और ओल्डेस्ट मॉडल है एरिस्टॉटल का। इसे यहाँ पे एक स्पीकर होगा, स्पीच देगा एक ओकेज़न पे ऑडियंस को, और उसका हम लास्ट में इफ़ेक्ट देखेंगे, ठीक है। जो ये नीचे बनाया गया है प्रोसेस, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो एग्ज़ाम्स में एरिस्टॉटल का बहुत बार पूछा गया है। लास्ट ईयर में पूछते हैं कि ऑडियंस के बाद क्या होता है, तो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है हमें, ठीक है। किस में मीडियम यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके पूछते रहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत देख लेना एक बार। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बस लास्ट का एक दो पेज और बचे हैं। क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स बनाने पे पार्ट्स नहीं मिलते बहुत लोगों को, तो मैं सोच रही थी कि इसे दो ही पार्ट्स में कंप्लीट कर दूं, ताकि अगर जैसे मान लीजिए रिवीजन भी अगर आप करें तो फटाफट से रिवीजन भी हो पाए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ तो 1.5x पे आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि आप जल्दी इस कंप्लीट कर पाएँ वीडियो को। ओके, तो EPL जो होता है, ठीक है, एरिस्टॉटल का है एक EPL मॉडल काइंड ऑफ, या फिर इन्होंने एक थियरी टाइप दी थी। रिहर्ट्रिक मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको रिहर्ट्रिक कहते हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी आता है एक बार रिहर्ट्रिक क्या होता है करके पर्टिकुलरली, तो हो सकता है किसी को पता हो किसी को नहीं पता हो, लेकिन अब आपको पता चल गया कि इन्फ्लुएंस करना लोगों को रिहर्ट्रिक बोलते हैं। L4 होता है लोगोस। लोगोस मतलब जब हम लॉजिक, रीज़न और प्रूफ, ये सब चीज़ों को मिलके लोगो बनता है, लोगोस बनता है। फिर उसके बाद पैथोस होता है इमोशन और वैल्यू, ठीक है। इथोस जिसमें क्रेडिबिलिटी प्लस ट्रस्ट दोनों चीज़ों। उसके बाद थर्ड जो मॉडल है वो है शनन और वीवर का मॉडल है, जो कि 1948 में आया फर्स्ट टाइम। नॉइज़ कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। अगर हाँ एग्ज़ाम ऐसे भी आता है कि नॉइज़ कंसेप्ट फर्स्ट टाइम किस मॉडल में आया, तो वो शनन और वीवर का मॉडल था, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है, दो वे प्रोसेस है। ये जो शनन और वीवर का मॉडल है ये मदर है सारे मॉडल्स का, ठीक है। और इसमें क्या क्या है इसका प्रोसेस? एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होगा, ट्रांसमिशन होगा, और बीच में क्या आएगा? नॉइज़ का सोर्स भी आएगा बीच में, ठीक है। उसके बाद रिसीवर, फिर लास्ट में डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। नॉइज़ के सोर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है एनवायरनमेंट की वजह से, पीपल्स की वजह से, ठीक है, और डेस्टिनेशन तक ये पहुंचेगा। उसके बाद एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एरर, रैंडम जो एरर्स हो जाते हैं उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। फिर उसके बाद है बर्लो का
SMCR मॉडल, ठीक है। ये एक डीप में चले गया था बलो जो है उसमें, जो बलो का SMCR वाला जो मॉडल है उसमें कोई भी फीडबैक नहीं है और कोई भी नॉइस नहीं है। जो क्वालिटी सोर्स के अंदर होगी वही रिसीवर के अंदर होगी। मतलब डीप में इस तरह से चला गया था, ये बोलता है कि जो क्वालिटी सोर्स के अंदर है वही रिसीवर के अंदर भी होगी, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब कि जो उसने बोला वो चीज़ सामने वाले को सब समझ में आ रहा है, इस टाइप से इन्होंने बोला था बलो ने। तो ये अगर सब समझ में आ रहा है तो फिर भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इनका ही कहना ये है, और उन्होंने कोई फीडबैक और कोई नॉइस के बारे में बात नहीं करी। फिर है बर्नलैंड के बारे में, ट्रांजैक्शनल, ठीक है, मॉडल है, 2 वे मॉडल है, फीडबैक भी है, फील्ड एक्सपीरियंस भी है, जिसमें एक सेंडर होगा, उस रिसीवर तक पहुंचेगा मैसेज, एक रिसीवर है, फिर वो अपना फीडबैक देगा सेंडर को। उसके बाद मर्फी कम्युनिकेशन है। मर्फी कम्युनिकेशन जो है वो इन्होंने कंटेक्स्ट, मर्फी जो कम्युनिकेशन है उन्होंने क्या नया ऐड किया, कंटेक्स्ट को इन्होंने अपने मॉडल में नया ऐड किया, जिसमें एक सेंडर है, ठीक है, और वो कंटेक्स्ट भेजेगा, ठीक है, स्टिमुली मैसेज भेजेगा एक मीडियम के थ्रू, और वो रिसीवर तक पहुंचेगा, और उसके बाद रिसीवर अपना फीडबैक देगा, फिर वो दोबारा सेंडर तक पहुंचेगा, सेंडर से फिर एनकोड करेगा। इस तरह से मैसेज का साइकिल चलेगा, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज मतलब होता है जो पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सेंट्रलाइज मतलब जो सिंपल प्रॉब्लम जो होती है अथॉरिटी के पास जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं। अब कम्युनिकेशन कैसे कैसे होती है, बस लास्ट है फिर कंप्लीट है। चेन नेटवर्क, फॉर्मल चेन ऑफ कमांड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। व्हील नेटवर्क, जो हम डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, बीच में इनडायरेक्टली हम किसी से बात करते हैं तो व्हील नेटवर्क आता है। सर्कल नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज तरीके से जब हम बात करते हैं, ठीक है। ऑल चैनल नेटवर्क मतलब जिसको हम स्टार नेटवर्क भी कहते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कोई किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं ऑल चैनल नेटवर्क में। बाय नेटवर्क कम्युनिकेशन मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में कॉम्बिनेशन करके हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे बाय नेटवर्क कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, और मुझे बताएं कि ये जो मैं आपके लिए रोज़ न्यू वीडियोस डाल रही हूँ और आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।